प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का चौथा चैप्टर मन करता है, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। मन करता है, और इसके नीचे क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम के लिए दिए गए हैं। तो पठन कर लेते हैं। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो इनके कवि कौन है? सुरेंद्र विक्रम जी हैं। यानी इस कविता को सुरेंद्र विक्रम जी लिखे हैं। कितनी प्यारी सी कविता है बच्चों। देखिए बच्चे का मन क्या क्या करने का करता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनका मन हमेशा कुछ न कुछ करने का होता है। कभी पेड़ पर चढ़ने का होगा, कभी तितलियों के साथ खेलने का मन होता है, कभी ऐसा मन होता है कि हवाई जहाज उड़ाएं, कभी उसको पानी में तैरने का मन होता है, और कभी मेला देखने का भी मन हो जाता है। तो इस तरह बच्चे के मन में बहुत तरह की बातें चलती रहती है। तो कवि इस पाठ में क्या बता रहे हैं? मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। कवि कह रहे हैं कि उनका मन क्या करता है कि सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। आसमान में आप लोग देखते होंगे बच्चों कि सुबह में सूरज उगता है, और शाम को क्या होता है, सुबह में पूरब की तरफ सूरज उदय होता है, और शाम में पश्चिम की तरफ वह धीरे धीरे चला जाता है। तो इस तरह बच्चे का भी मन हो रहा है कि सूरज के जैसे आसमान में दौड़ लगाने का मन हो रहा है। और आगे कवि कह रहे हैं कि मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। आगे बता रहे हैं कवि कि उनका मन क्या करता है कि चांद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाने का मन हो रहा है। आप लोग देखते होंगे आसमान में चारों तरफ से तारे होते हैं और बीच में चांद होते हैं। तो अब कवि का मन हो रहा है कि चांद बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मतलब अपना रौब दिखाऊं। आगे कवि कह रहे हैं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। आगे कवि कह रहे हैं कि उनका मन क्या कर रहा है कि बाबा बनकर, बाबा जो होते हैं बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे कि दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं, या ताऊ जी होते हैं। तो इस तरह मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। तो आगे कवि कहते हैं उनका मन क्या करता है कि बाबा बन जाऊं, क्योंकि बाबा क्या करते हैं, घर में सब पर धौंस जमाते हैं, मतलब अपना अधिकार जमाते हैं सबको। जैसे कि कोई छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ने के लिए कहते हैं, और जो है नियम कानून घर में क्या होना चाहिए इसके तरफ ध्यान देते हैं, हमेशा सबको सतर्क करते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चे का क्या मन हो रहा है कि बाबा बनकर घर में सब पर रौब जमाऊं, धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। आगे कवि का मन हो रहा है कि मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। जिस तरह पापा मूछ बढ़ाए हुए हैं, उस तरह बच्चे का भी मन हो रहा है कि पापा बनकर मूछ बढ़ाने का मन हो गया है। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। उनका मन क्या करता है कि तितली के जैसे, जैसे तितली दूर दूर तक उड़ती रहती है ना, उसी तरह बच्चे का भी मन हो रहा है कि दूर दूर तक उड़ने का उनका मन हो रहा है तितली के जैसे। आगे कवि कह रहे हैं कि मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। उनका मन क्या करता है कि कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाने का। जिस तरह कोयल जो है, जब कोयल बोलती है तो उनकी वाणी बहुत ही मीठी वाणी होती है, बहुत ही मधुर वाणी होती है। इस तरह से
उनका भी मन हो रहा है, बच्चे का मन हो रहा है, कभी बच्चे रूप में बनकर इस तरह से करना चाहते हैं, कवि का मन हो रहा है कि वो भी बच्चे बनकर मीठे मीठे बोल सुनाए, यानी कोयल के जैसे ही मीठी वाणी में बोले। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर बनाऊं। उनका मन क्या करता है कि चिड़िया बनकर, जिस तरह चिड़िया ची ची चू चू शोर मचाती रहती है चारों तरफ, इसी तरह बच्चे का भी मन हो रहा है कि चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाएं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। उनका मन क्या करता है कि चरखी जो होता है उसमें धागे लपेटे होते हैं। आप लोग देखे होंगे जब पतंग कोई उड़ाते हैं तो एक धागा लपेटा हुआ एक बंडल के जैसा होता है, एक चरखी, उसमें धागा लपेटा होता है। तो उनका मन क्या करता है, मन करता है कि चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। पीली लाल पतंग उड़ाने का उनका मन हो रहा है। किसका मन हो रहा है? कवि का मन हो रहा है। कवि इस तरह बच्चे जैसे बनकर यह सब करना चाहते हैं। उनका मन हो रहा है कि पीली लाल पतंग उड़ाएं चरखी लेकर। तो इनको कौन लिखे हैं? सुरेंद्र विक्रम जी लिखे हैं। इनके कवि सुरेंद्र विक्रम जी हैं। और देखिए बच्चों, नीचे प्रश्न उत्तर भी दिया गया है। अब इसका थोड़ा सा आप सारांश भी समझ जाइए कविता का। मन करता है कविता नामक कविता सुरेंद्र विक्रम द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने मन की इच्छा बताते हुए कहता है कि वह सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। यानी कवि अपने मन की इच्छा बताते हुए कहता है कि वह सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। वह चांद बनकर तारों पर अपनी अकड़ दिखाना चाहता है और घर में बाबा बनकर हर किसी पर अपना रौब जमाना चाहता है, मतलब अधिकार जमाना चाहता है। उसे सावधान करना चाहता है, सतर्क करना चाहता है। वह पापा बनकर मूंछ बढ़ाना चाहता है। वह तितली बनकर दूर दूर तक उड़ना चाहता है। कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है। वह चरखी लेकर रंग बिरंगी पतंग भी उड़ाना चाहता है। अब देखिए इसका नीचे प्रश्न उत्तर दिया गया है। तुम्हारी बात तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों? घर में, स्कूल में। तो घर में कौन कौन धौंस जमाते हैं? मेरे घर में मेरी बड़ी बहन मुझ पर रौब जमाती रहती है। वह मुझ पर रौब इसलिए जमाती है क्योंकि वह मुझसे बड़ी है। स्कूल में मेरा सहपाठी, मतलब जो मेरे साथ पढ़ता है, रवि, मुझ पर अपनी धौंस जमाता रहता है। उसका बड़ा भाई हमारे ही स्कूल में पढ़ता है। रवि की बात न मानने पर वह मेरी अपने बड़े भाई से शिकायत करने की धौंस जमाता है। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चूं चूं शोर मचाऊं। इस तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? उत्तर: स्कूल में जिस दिन पढ़ाई नहीं होती या जिस दिन मुझे कहीं पैदल जाना होता है तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। कौन किस पर अकड़ जमाता है? आसमान में, स्कूल में, खेल में, नदी में, जंगल में, घर में। तो आसमान में। उत्तर देखिए आसमान में है सूरज चांद पर और चांद तारों पर अकड़ जमाना चाहता है। खेल में कप्तान खिलाड़ियों पर और अनुभवी खिलाड़ी अनुभवहीन खिलाड़ियों पर। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर और बड़े जानवर छोटे जानवरों पर अकड़ जमाते होंगे। स्कूल में मॉनिटर पूरी क्लास पर और बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर। नदी में मगरमच्छ अन्य जल जीवों पर और बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर। घर में दादाजी सब पर अपनी अकड़ जमाते होंगे। मूंछ, तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। ये देखिए इस तरह से है। रावण का मूंछ पहला जो है, दूसरा पेंसिल मूंछ और तीसरा मोटी मूंछ। पता करो तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है। लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलकर देखो। उत्तर है, एक तरफ नाम है, मन करता है। राजेश, बर्फीली जगह पर जाने को मन करता है। रंजना, पूरा दिन टीवी पर कार्टून देखने का मन करता है। लता, मेरी माताजी,
पिताजी की तरह ऑफिस जाने का मन करता है। मीनू मेरी बहन, हवाई जहाज में बैठकर दुनिया घूमने का मन करता है। चलो पतंग बनाएं। सामान, तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू और तिलियां, गोंद, टेप, कैंची। तो पतंग बनाने के लिए कौन कौन से सामान चाहिए इसकी सूची है और तरीका। कागज को चौकोर काटो, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियां चिपका लो। तो देखिए इसमें बनाने का तरीका दिया गया है चित्र में। और तीली के नीचे हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो। पतंग तैयार है। सोचो और बताओ, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। उत्तर, सूरज सारे संसार को नवजीवन, स्फूर्ति व प्रकाश देने के लिए आसमान में दौड़ लगाता होगा। चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। उत्तर, चिड़िया अपनी खुशी व भय को प्रकट करने के लिए शोर मचाती होगी। इसके अलावा वह अपने साथियों को बुलाने और सुबह लोगों को नींद से जगाने के लिए भी शोर मचाती होगी। चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। उत्तर, चंदा अपने आप को तारों का राजा समझता होगा, क्योंकि उसे लगता है कि वह इतने सारे तारों में अकेला है। वह आकार में भी उनसे बड़ा है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। उत्तर, दादा घर में सब पर अपनी धौंस उन्हें नसीहत मतलब सीख देकर और काम को अपने तरीके से करवाकर जमाते होंगे। बड़े होने के कारण सारे उनकी बात मानते होंगे। शोर, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो। क्या याद है तुमने किसकी आवाज़ सुनी थी। नीचे उनके नाम लिखो। उत्तर, पक्षियों की, कुत्तों के भौंकने की, ट्रैफिक की, बस, कार और स्कूटर के चलने व हॉर्न की, ऊंचे संगीत की, पंखा चलने की, बच्चों के शोर मचाने की और लोगों के बातचीत की आवाज़। इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। उत्तर, बच्चे और ट्रैफिक। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फुल एक्सप्लेनेशन और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम के लिए आप तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।